Hi guys, hope everyone is doing well. Cadet Akshit Agarwal this side from Pacific Marine Academy. So जैसे कि आप सबको पता है IMUCT के लिए अभी बहुत कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज सिर्फ बचे हैं. So here I am with the last 10 days strategy to cover the full syllabus of physics. फिजिक्स के ऐसे कौन कौन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जिससे आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं फिजिक्स में. इससे ज़्यादा भी ला सकते हो, बट यस अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो आई गारंटी यू कि आपका फिजिक्स में एक बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट अ गुड मार्क्स इन IMUCT. सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द 11th स्टैंडर्ड. 11th स्टैंडर्ड में जो आपका फर्स्ट यूनिट है अबाउट द यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं. अलग अलग जितने भी आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसको याद करके जाना. सेकेंड आता है टॉपिक आपका अबाउट द मोशन इन 1D एंड 2D. इसमें क्या क्या जरूरी है, अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो 3 आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उसको अच्छे से याद करके जाना. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके वर्क पावर एनर्जी के, वर्क एनर्जी पावर के प्लस द हीटिंग इफेक्ट के, हीट ट्रांसफर कितना हुआ. सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन टॉपिक्स में से एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं IMUCT में. सो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना. एंड बेसिकली इट मोर कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट, जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इसमें से आएगा. नेक्स्ट हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज वेव्स एंड ऑसिलेशंस. इसमें से भी ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल पार्ट आता है कि वेव की आपकी जो है एम्पलीट्यूड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. प्लस आपका जो है आपका SHM में से क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में से, कि अगर आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीज कर दी जाए तो उसका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से मिल जाएंगे. नेक्स्ट आपका आता है अबाउट द +2 सिलेबस. इनमें से सबसे पहले जो आपके जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं डेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत सारे लॉज जितने भी हैं उनकी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. जितने आपकी डेरिवेशंस हैं उनका सिर्फ स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है, अगर एक चीज़ इंक्रीज करी है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ऐसे आपको क्वेश्चंस कम से कम 4-5 क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पहले 3 यूनिट्स में से क्लास 12 के. तो इनको सिर्फ थ्योरी पार्ट अच्छे से याद करके जाओ एंड येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स जो है बहुत लंबा यूनिट है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर द एंटायर यूनिट इन 10 डेज. ऑप्टिक्स में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सारे फॉर्मूलाज याद करो. आपका जो है मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, आपको जो लेंस मेकर्स फार्मूला है उनमें से भी 1-2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस आपके जो 10th में जो था कि कौन सा इमेज कैसी इमेज बना रहा है, कौन सा मिरर, प्लस जो है अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे रखते हो, उसके फोकस के पीछे रखते हो, ऑप्टिकल सेंटर पे रखते हो, तो कैसी कैसी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल बेस पे. इसको अच्छे से याद करके जाना. एक बार यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना, डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है आपका. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द 8th यूनिट एंड द 7th यूनिट. इन यूनिट्स में जो है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई कवर हो रहा है. सो इसमें से बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज याद करनी है. प्लस आपको जो 8th यूनिट में जो एक टेबल होता है अल्फा बीटा गामा रेज का, किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसकी वेवलेंथ कितनी है, कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सबके यूजेस क्या क्या रहते हैं, इंफ्रारेड यूज कहाँ, रेज कहाँ यूज होती हैं, एक्स रेज कहाँ यूज होती है, गामा रेज कहाँ यूज होती है. इनमें से 3-4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट में से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं. प्लस इसका जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज सेमीकंडक्टर्स. आई मस्ट से इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट बट येट इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट. इसके अंदर सिर्फ आपको पीएन जंक्शन पढ़ना है, कौन कौन से जंक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे जब एक जंक्शन बनता है, जब एक डायोड बनता है. सो इस सब पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर ही पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है. But yes, again it contains at least 3 to 4 questions. So this was all for today. Any other doubt, write down in the comment section. Next part I'll be uploading about the English portion. So stay tuned, follow Pacific Marine Academy and like share this video for more updates. Thank you so much everyone.